दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली उस बेहद दर्दनाक और करारी शिकस्त के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस और उनके खेमे में एक ऐसा तगड़ा झटका लगा है जिसने पूरे चेपॉक साम्राज्य की उम्मीदों को अधर में लटका दिया है, क्योंकि इस हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स अब पॉइंट्स टेबल में सीधे छठे पायदान पर खिसक गई है और उनके प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की राह अब बेहद पेचीदा कांटों भरी हो चुकी है। आईपीएल 2026 का यह सीजन अब अपने उस अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक एक रन एक एक पॉइंट की कीमत किसी सोने से कम नहीं है। और ऐसे नाजुक समय पर मिली इस हार ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी की रातों की नींदों को उड़ा दिया है। आज के इस विशेष और महाविस्तृत वीडियो में हम आपको पॉइंट्स टेबल का वो पूरा गणित, वो पूरा समीकरण और वो इनसाइड स्टोरी कैलकुलेशन समझाने वाले हैं कि आखिर इस बड़े झटके के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स कैसे प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और अब उन्हें क्वालिफाई करने के लिए कौन से ऐसे बड़े चमत्कार करने की जरूरत है। आखिर कैसे चेन्नई की किस्मत अब राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के नतीजों पर टिक गई है और वह कौन सा ऐसा डू और डाई यानी करो या मरो का रास्ता है जिस पर चलकर चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी प्लेऑफ का टिकट हासिल कर सकती है। यह सब कुछ और पॉइंट्स टेबल का एक एक बारीक समीकरण हम आपको इस महाविस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्क्रिप्ट में बिना किसी रुकावट के समझाने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह क्वालिफिकेशन सिनेरियो चेन्नई के हर एक फैन के लिए जानना बेहद जरूरी हो चुका है। अगर हम वर्तमान आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की ताजा और बेहद दिलचस्प स्थिति पर एक बारीक नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 12 मैचों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ ही प्लस 1.053 के सबसे बेहतरीन व जादुई नेट रन रेट के साथ नंबर 1 के सिंहासन पर मजबूती से काबिज है। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस भी 12 मैचों में 16 अंकों के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर बेहद मजबूत स्थिति में बनी हुई है। प्लेऑफ की इस रेस में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 12 मैचों में 14 अंकों के साथ आगे चल रही है और प्लेऑफ का टिकट काटने के बेहद करीब नजर आ रही है। वहीं इस सीजन में सबको चौंकाने वाली पंजाब किंग्स की टीम 12 मैचों में 13 अंकों के साथ चौथे पायदान पर शान से बैठी है। संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अभी केवल 11 मैच खेले हैं और वे 12 अंकों के साथ 5वें नंबर पर मंडरा रही है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लखनऊ के खिलाफ मिली इस करारी और दर्दनाक हार के बाद 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 12 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में सीधे छठे स्थान पर बुरी तरह लुढ़क गई है। इस हार के बाद न केवल उनके अंक कम हुए हैं बल्कि उनका नेट रन रेट भी गिरकर मात्र प्लस 0.027 रह गया है, जिसने मैनेजमेंट की चिंता को बढ़ा दिया है। इस पॉइंट्स टेबल से मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें भी तकनीकी रूप से लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब प्लेऑफ की जंग बेहद रोमांचक हो गई है और असली लड़ाई नंबर 3 और नंबर 4 की 2 खाली पोजीशन के लिए मुख्य रूप से सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ही सिमट कर रह गई है। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के पास अब लीग स्टेज में केवल 2 मैच बचे हैं और अगर उन्हें किसी भी कीमत पर प्लेऑफ की टॉप 4 टीमों में अपनी जगह पक्की करनी है तो उनके लिए सबसे पहला और सबसे कड़ा और अनिवार्य नियम यह है कि उन्हें अपने बचे हुए दोनों के दोनों मुकाबले हर हाल में किसी भी कीमत पर जीतने ही होंगे। अगर चेन्नई अपने आने वाले दोनों मैच धमाकेदार अंदाज में जीत लेती है तो वह अधिकतम 16 अंकों तक पहुंच सकती है, जो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए एक बेहद सुरक्षित और सम्मानजनक स्कोर माना जाता रहा है। लेकिन कहानी यहाँ इतनी सीधी और आसान नहीं है, क्योंकि चेन्नई का नेट रन रेट यानी प्लस 0.027 इस रेस में शामिल अन्य मजबूत दावेदार टीमों जैसे पंजाब किंग्स प्लस 0.355 और सनराइजर्स हैदराबाद प्लस 0.331 से काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए चेन्नई को न केवल अपने दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि अपनी जीत का अंतर भी रोंगटे खड़े कर देने वाला और काफ़ी बड़ा रखना होगा, ताकि वे नेट रन रेट के बारीक मामले में राजस्थान और पंजाब को पछाड़कर ऊपर निकल सकें। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चमत्कारी और परफेक्ट समीकरण की जो चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से क्वालिफाई करवा सकता है। चेन्नई के करोड़ों फैंस को अब भगवान से यह दुआ करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने बचे हुए तीनों मैचों में से कम 2 मुकाबले बेहद बड़े और शर्मनाक अंतर से हार जाए, जिससे राजस्थान की टीम 14 अंकों पर ही सिमट कर रह जाए और चेन्नई 16 अंकों के साथ सीधे उनके ऊपर छलांग लगा दे। इसके साथ ही चेन्नई के बेहद जज्बाती और वफादार फैंस को पंजाब किंग्स के आने वाले मैचों के एक एक नतीजे पर भी लगातार अपनी पैनी नज़र रखनी होगी, क्योंकि गणित यह कहता है कि अगर पंजाब की टीम अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से
एक भी मैच हार जाती है तो वह पॉइंट्स टेबल में अधिकतम 15 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में चेन्नई के लिए अपने दोनों मैच जीतकर 16 अंकों के साथ नंबर 4 की पोजीशन पर क्वालिफाई करने का रास्ता पूरी तरह से साफ, सुगम और आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिक्का पलट भी सकता है। अगर खुदा न खास्ता चेन्नई सुपर किंग्स अपने बचे हुए 2 महत्वपूर्ण मैचों में से एक भी मुकाबला हार जाती है या फिर खराब मौसम और बारिश की वजह से कोई भी मैच धुल जाता है, तो चेन्नई की टीम अधिकतम 14 अंकों पर ही अटक जाएगी। ऐसी भयानक और निराशाजनक स्थिति में उनका इस साल प्लेऑफ में जाने का सुहाना सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि 14 अंकों के टाई होने पर उनका यह वर्तमान में चल रहा बेहद कमजोर नेट रन रेट उन्हें कभी भी टॉप 4 के मजबूत दरवाजे के भीतर एंट्री नहीं दिला पाएगा और वे टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। यह पेचीदा समीकरण यह साफ दर्शाता है कि महान मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी के साए में और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स को अब मैदान पर किसी भी तरह की ढिलाई, रणनीतिक चूक या बचकानी गलती करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। टीम के सीनियर बल्लेबाजों और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों को अब आगे बढ़कर पूरी कमान अपने हाथों में संभालनी होगी, क्योंकि आने वाले दोनों के दोनों मुकाबले चेन्नई के लिए किसी नॉकआउट या करो या मरो, डू और डाई वाले मैच की तरह होने वाले हैं। खेल समीक्षकों और क्रिकेट के बड़े पंडितों का भी यह अटूट मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी ऐतिहासिक टीम है जो दबाव के सबसे कठिन क्षणों में हमेशा मलबे से उठकर वापसी करना जानती है। आईपीएल का इतिहास गवाह है कि जब जब चेन्नई की पीठ दीवार से लगी है, तब तब इस घायल शेर जैसी टीम ने मैदान पर ऐसा खतरनाक पलटवार किया है जिसने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। एकाना स्टेडियम की इस शर्मनाक हार ने निश्चित रूप से चेन्नई के शेरों को एक बड़ा और कड़वा सबक सिखाया है और अब टीम का थिंक टैंक अपनी पुरानी गलतियों को सुधारकर अगले महामुकाबले में एक बिल्कुल नई आक्रामक रणनीति, सटीक फील्डिंग और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरने की पूरी तैयारी कर रहा है ताकि चेन्नई की साख को दोबारा बहाल किया जा सके। तो मेरे प्यारे, वफादार और बेहद जज्बाती चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, इस पूरे पेचीदा समीकरण और पॉइंट्स टेबल के इस तगड़े फेरबदल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी दिल से पूरा भरोसा है कि थाला धोनी के रहते चेन्नई सुपर किंग्स अपने बचे हुए दोनों मैच जीतकर शान से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी? क्या आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ इस मुश्किल घड़ी में टीम को एकजुट करके वापस पटरी पर ला पाएंगे? आप अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में सीएसके के हफन क्वालिफाई, हफन सिनेरियो या बिलीव हफन इन हफन थाला लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय ही इस टीम के प्रति आपके अटूट विश्वास को दर्शाती है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान और पंजाब की टीमें आने वाले मैचों में घुटने टेक देंगी और चेन्नई का रास्ता आसान हो जाएगा? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके हर विचार को महत्व देते हैं। और आईपीएल 2026 की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।